स्मोकी पॉपिंग कैंडी। नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? धुआं निकलने वाली टॉफी, खाने में मजेदार, खेलने में काम आने वाली मिठाई, या फिर आपको लगता है कि यह सेहत के लिए खतरनाक चीज हो सकती है? शायद बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन इस मजेदार दिखने वाली कैंडी के पीछे एक अनोखी और थोड़ी डरावनी कहानी छुपी हुई है। आज हम स्मोकी पॉपिंग कैंडी की पूरी यात्रा, इसकी शुरुआत से लेकर नेपाल तक की पहुंच, दाम, असर और भविष्य सब कुछ जानेंगे। ये है स्मोकी पॉपिंग कैंडी। दिखने में एक छोटी रंगीन चॉकलेट जैसी आकर्षक पैक में पैक की हुई। जब इसे मुंह में रखा जाता है तो अचानक धुआं निकलता है, मानो इंसान ड्रैगन बन गया हो। बच्चे इसे देखकर और भी ज्यादा खुश होते हैं। आसपास के लोग हंसते हैं, कोई फोटो खींचता है, कोई टिकटॉक वीडियो बनाता है। इतना मजा होने के बावजूद आखिर क्यों इस कैंडी को लेकर पूरी दुनिया में विवाद हुआ? इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? स्मोकी कैंडी पहली बार जापान और चीन में दिखी। वहां इसे ड्रैगन्स ब्रेथ कैंडी कहा जाता था, यानी ड्रैगन की सांस। ड्रैगन आग फेंकता है, लेकिन यहाँ बच्चे धुआं निकालते हैं। शुरुआत में ये कैंडी केवल अम्यूजमेंट पार्क और साइंस फेयर में ही मिलती थी, क्योंकि इसे बनाना आसान नहीं है। इसमें इस्तेमाल होता है लिक्विड नाइट्रोजन। ये -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रहने वाला तरल है, जैसे सामान्यतः प्रयोगशालाओं और चीजों को ठंडा रखने में इस्तेमाल किया जाता है। जब इसे कैंडी में डाला जाता है और आप इसे मुंह में रखते हैं, तो मुंह की गर्मी और नाइट्रोजन की ठंडक टकराती है और धुआं निकलता है। बच्चे हंसते हैं, लोग मजे लेते हैं और कैंडी बेचने वाले भी अच्छा मुनाफा कमाते हैं। शुरुआत में यह सिर्फ मजा था, लेकिन 2010 के बाद जब सोशल मीडिया आया तो ये पूरी दुनिया में वायरल हो गया। टिकटॉक पर बच्चे धुआं निकालते हुए नाचते, यूट्यूब पर चैलेंज वीडियो आते, कौन ज्यादा धुआं निकाल सकता है। इसी वजह से ये कैंडी अचानक पूरी दुनिया के बाजार में छा गई। अब आइए इसके वैज्ञानिक पहलू पर नजर डालते हैं। स्मोकी कैंडी खाने पर आपको 3 अनुभव होते हैं। पहला, जीभ पर बहुत ठंडक महसूस होती है। दूसरा, मुंह से धुआं निकलता है। तीसरा, थोड़ी देर के लिए मजा आता है। लेकिन लिक्विड नाइट्रोजन एक खतरनाक पदार्थ भी है। इसे ज्यादा देर तक मुंह में रखने से जीभ जल सकती है, दांतों को नुकसान हो सकता है और अगर पेट में चला गया तो गंभीर समस्या पैदा हो सकती है। 2017 में फिलीपींस में एक बच्चे को स्मोकी कैंडी खाने से पेट दर्द हुआ और उसे अस्पताल जाना पड़ा। मलेशिया में एक लड़की की जीभ पर घाव हो गया। अमेरिका में तो FDA ने, यानी फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने चेतावनी जारी कर दी कि लिक्विड नाइट्रोजन कैंडी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बच्चों को नहीं देना चाहिए। नेपाल में भी कई बार बच्चों के पेट दर्द के केस सामने आ चुके हैं। छोटे दुकानदार रंगीन डिब्बों में से रखते हैं, बच्चे देखते ही खरीदने के लिए जिद करते हैं। शुरू में अभिभावक भी इसे मजेदार मानते हैं, लेकिन इसके नुकसान के बारे में कम लोगों को जानकारी है। नेपाल में ये आज भी पॉपुलर है। बच्चे मजे लेते हैं, युवा टिकटॉक बनाते हैं और दुकानदार मुनाफा कमाते हैं। सरकार ने चेतावनी तो दी है कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बच्चों को ज्यादा ना खिलाएं, लेकिन सख्त प्रतिबंध अभी तक नहीं है। तो सवाल आता है, इसे सुरक्षित तरीके से कैसे खाया जा सकता है? विशेषज्ञ कहते हैं इसे ज्यादा देर मुंह में न रखें, बच्चों को इसे निगलने न दें और सिर्फ धुआं निकालने का अनुभव लेने के लिए इस्तेमाल करें। यानी स्मोकी कैंडी मजेदार है, लेकिन पेट भरने वाली मिठाई नहीं। तो इस तरह स्मोकी पॉपिंग कैंडी एक तरफ मजेदार और बच्चों को आकर्षित करने वाली है, तो दूसरी तरफ सेहत के लिए खतरनाक भी है। इसकी शुरुआत जापान और चीन में हुई। ये फिलीपींस और अमेरिका से होकर नेपाल पहुंची। असर बाहर से मजेदार दिखता है, लेकिन अंदर से रिस्की। यही वजह है कि स्मोकी कैंडी सिर्फ एक मिठाई नहीं, बल्कि विज्ञान, स्वास्थ्य, बाजार, मनोरंजन और खतरे सबको जोड़ने वाली कहानी है। तो अब आप बताइए, क्या आप अपने बच्चे को ऐसी कैंडी देंगे जो बाहर से तो मजेदार लगती है, लेकिन अंदर से सेहत के लिए खतरनाक हो सकती है?